श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध दसम अध्याय। अथ दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसी विभुः। भगवती अंतर्हिते, भगवान के अंतर्हित हो जाने पर विभु व्यापक लोक पितामह, व्यापक दृष्टि वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने दैहिकी ही अपने देह से और मानसी ही मन से कतिधा प्रजा ससर्ज, कितने प्रकार की सृष्टि की, अर्थात दैहिकी और मानस, दैहिकी अर्थात देह से और मानसी मन से कितने प्रकार की सृजा की, प्रजा की सृष्टि की। ये विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से। ये च में अर्थात ये हो गया, विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान के अंतर्हित हो जाने पर व्यापक लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देह से और मन से कितने प्रकार के प्रजा की सृष्टि की। ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः छिन्धिनः सर्वसंशयान्। बहुवित्तम, बहुज्ञ श्रेष्ठ मैत्रेय जी, बड़े विद्वान मैत्रेय जी, हमारे आदरणीय मैत्रेय जी, भगवन ये च मे त्वयि अर्थाः पृष्टाः, ये च मे और जो मैंने त्वयि आपसे अर्थाः पृष्टाः प्रयोजनीय बातें, अर्थात बहुत रहस्यमय गूढ़ बातें पूछी हैं, गूढ़ जो प्रश्न किए हैं, तान आनुपूर्वेण, उनको क्रमशः, आनुपूर्वेण अर्थात क्रमशः, वद बोलिए, बतलाइए, और बतला करके नह सर्व संशयान, नह अस्माकम हमारे सभी संदेहों को छिंदी, काट दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अर्थात विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, आप बड़े विद्वान हैं, आप ये बताइए जो मैंने आपसे और भी प्रश्न, अर्थात ये ब्रह्मा जी ने देह से और मन से कितने प्रकार की सृष्टि की, कितने प्रकार की प्रजा की सृष्टि की, इसके साथ साथ और भी मैंने जो आपसे बड़े गूढ़ प्रश्न किए हैं, बड़े उपयोगी प्रश्न किए हैं, उनको भी क्रमशः मुझे बतला करके मेरे संदेहों को समाप्त कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा क्षत्र कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थानथ भार्गव। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे भार्गव, हे सौनक जी, एवं इस प्रकार से तेन क्षत्रा, क्षत्रा अर्थात विदुर जी, उन विदुर जी द्वारा संचोदित प्रेरित मुनि कौशारव, मुनि कौशारव अर्थात मैत्रेय जी, मैत्रेय जी ने प्रीतः प्रसन्न होकर तान हृदय स्थान, उन हृदयस्थ प्रश्नान प्रश्नों का, अथ
प्रत्याह, तब उत्तर देने लगे, उन सब प्रश्नों का उत्तर देने लगे। और मैत्रेय जी इस प्रकार बोले। इस प्रकार सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार उन विदुर जी द्वारा प्रेरित मुनि मैत्रेय जी प्रसन्न होकर उन हृदयस्थ प्रश्नों का उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदोह भगवानजः। अजः भगवान, भगवान कैसे हैं? अज हैं, अजन्मा है। अजः न जायते इति अजः, अर्थात अजह भगवान, अजन्मा भगवान ने यताह जैसा बतलाया था, तथा दिव्यम वैसा ही दिव्य यानी देवताओं के शतम वर्षम, शतम वर्ष 100 वर्ष तक आत्मनि अपने आत्मा में आत्मानम आवेश्य चित्त लगाकर तपह तप विरंची विरिंचह अपि चक्रे, इस प्रकार से आत्मानम आवेश अपना चित्त लगाकर तप ब्रह्मा जी ने भी किया। विरिंचह अपि चक्रे तपह, तप ब्रह्मा जी ने भी किया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, अजन्मा भगवान ने जैसा बतलाया था वैसा दिव्य 100 वर्ष तक, वैसा दिव्य 100 वर्षों तक अपने आत्मा में चित्त लगाकर ब्रह्मा जी ने भी तप किया। तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्कालो कृतवीर्येण कंपितम्। अब्जः संभूतः, अब्जः अर्थात कमल, संभूत उत्पन्न हुए अर्थात कमलोद्भव, अब्जः अब्ज संभूतः, तो कमलोद्भव कौन है? ब्रह्मा है। तो कमलोद्भव ने कालकृत प्रलयकालीन वीर्येण वायुना, प्रबल वायु से, यद अधिष्ठितम जिस पर बैठे थे, तत्पद्मम उस कमल, अंभः च और जल को भी, तत्पद्मम अंभः च, तत्पद्मम उस कमल और जल को भी, कंपितम विलोक के कपते हुए देखा, लहरें देखी, कमल को हिलते हुए और जल को भी हिलते हुए देखकर, अर्थात मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे बिलोक, हे विदुर जी, कमलोद्भव ब्रह्मा ने प्रलय कालीन प्रबल वायु से जिस पर बैठे थे उस कमल को और जल को भी कांपता हुआ देखकर, तपसा ये धमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुम सहाम्भसा। ही तपसा च, क्योंकि तपस्या से, तथा आत्म संस्थया आत्मस्थिति, विद्यया विद्या से, विज्ञान बलहा विज्ञान शक्ति, विवृद्ध बढ़ गई थी, ज्ञान शक्ति विज्ञान शक्ति बढ़ गई थी, विवृद्ध, अंबसा सह वायुम न्यपात जल के साथ वायु को पी लिया। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, जब ऐसा, हे विदुर, जब ऐसी स्थिति देखी, जल को और कमल दोनों को कंपित हुआ देखा प्रबल वायु वेग से, तो यह देखकर, क्योंकि तपस्या से तथा आत्मस्थिति विद्या से, आत्मज्ञान से और विज्ञान शक्ति से ब्रह्मा जी ने जब तप किया, तो उनकी आत्मस्थिति विद्या और विज्ञान शक्ति बढ़ गई थी, जिसके कारण जल के साथ उन्होंने वायु को भी पी लिया। तद विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम अनेन लोकान प्राग्लीलान
अनेन लोकान् प्राग्लीलान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्। तत् पुष्करम, उस आकाश व्यापी कमल को, यत अधिष्ठितम, जिस पर वो स्वयं बैठे थे, वियद व्यापी, आकाश में व्यापक, विलोक्य देखकर, अनेन प्राक लीनान, इससे पहले के लीन हुए लोकान, लोकों को, कल्पिता अस्मि इति अचिंतयत, लोकों की रचना करूं, ऐसा ब्रह्मा जी ने सोचा। अर्थात मैत्रेय जी कह रहे, हे विदुर जी, उस आकाश व्यापी कमल को, जिस पर बैठे थे ब्रह्मा जी, आकाश में व्यापक देखकर, इससे पहले के लीन हुए लोकों की मैं रचना करूं, ऐसा ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया। पद्म कोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः, एकम व्यभांक्षी दुरुधा, त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा, भगवत कर्म चोदितः, भगवान के द्वारा सृष्टि कर्म के लिए प्रेरित, चोदितः अर्थात प्रेरित, ब्रह्मा ने तदा पद्म कोशम, तब उस कमल कोश में आविश्य, प्रवेश करके, एक कम, उस एक को, जो द्विसप्तधा, द्वि और सप्तधा अर्थात सात दूनी 14, 14 रूपों में था, उरुधा बहुत रूपों में, भाव्यम हो सकता था, ऐसे त्रिधा व्यभांक्षित, तीनों भेदों में उसको विभक्त कर दिया। वे तीन भेद क्या हैं? तो भू, भुवः, स्वः, इन तीन भेदों में उसको, जो 14 रूपों में था, बहुत रूपों में हो सकता था, ऐसे उस कमल में प्रवेश करके उसको त्रिधा, तीन भेदों में विभक्त कर दिया। अर्थात मैत्रेय जी कह रहे, हे विदुर, भगवान के द्वारा सृष्टि कर्म के लिए प्रेरित ब्रह्मा ने तब उस कमल कोश में प्रवेश करके उस एक को, जो 14 रूपों में था, उसको बहुत रूपों में वह हो सकता था, उसकी संभावनाएं थी, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने तीन भेदों अर्थात भू, भुवः, स्वः, इन तीन रूपों में विभक्त किया। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः, धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। जीवलोकस्य एतावान, जीवलोकस्य अर्थात जीव लोगों की, एतावान इतनी ही, संस्था भेद, भोग स्थान का भेद, समाहृत शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए अनिमित्तस्य, निष्काम धर्मस्य ही, धर्माचरण का तो विपाकः परिणाम, असौ परमेष्ठी, ये ब्रह्मा जी, अर्थात इनके लोक महः जनः तपः और सत्य हैं। कहते हैं इस प्रकार, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जीव लोगों की इतनी ही भोग स्थान का भेद शास्त्रों में वर्णित है। निष्काम धर्माचरण का तो परिणाम ये ब्रह्मा जी ही हैं, ये ब्रह्मा जी हैं। निष्काम धर्माचरण का परिणाम तो ये ब्रह्मा जी हैं। इनके लोक क्या है? महाजनः तपः और सत्य, ये लोक हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराणे तृतीय स्कंधे दशमोऽध्याये नवमः श्लोकः सम्पूर्णतां याति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।